जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हाई स्कूल का 4.1 द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहा है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए दिया गया है एक आयत का भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण एक बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के लिए यही कहा है। तो हम पहले मानेंगे, माना लंबाई x है, ठीक है, यानी लंबाई क्या है, x है। तो अब बात करते हैं, जैसे चौड़ाई दिया गया है तो चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई की बात किया जाए तो दिया गया है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो जो चौड़ाई है वो दोगुने से एक अधिक है, ये दिया गया है। ठीक, अब कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब समीकरण यानी लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो ये हो जाएगा दिया गया आयत का क्षेत्रफल का, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 528, ये दिया गया है मीटर में, किसमें दिया गया, मीटर स्क्वायर में। अब लंबाई दिया गया है x और चौड़ाई दिया गया है 2x + 1, अब बराबर 528। अब x का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 528। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए 2x² + x, इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो -528 ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है, यानी समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी हो जाएगा संतुष्ट, यानी द्विघात समीकरण संतुष्ट करता है, यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना था, द्विघात समीकरण यही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे तभी ना पूर्णांक ज्ञात कर पाएंगे, तो इसमें से हमें द्विघात समीकरण ही बनाना है। तो लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी हम लोगों का x + 1। दूसरी, यानी जब भी बात किया जाए धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की, तो x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अगर 3 की बात किया जाए तो x + 2 हो जाएगा, 4 की बात किया जाए तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन्हीं दोनों का गुणनफल, यानी हो जाएगा x गुणे x + 1, गुणनफल हो गया। और गुणनफल कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, गुणनफल 306 ये दिया गया। अब इसका गुणा कर देंगे, यानी x² x अब बराबर 306 ये हो गया। अब x² अब प्लस x, इसको इधर ला देंगे, 306 बराबर 0, यानी ये भी हो गया क्या, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ये हो गया आपका
दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, हटा दिया जाए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब यह है कि माना रोहन की वर्तमान आयु, यानी जब रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे तभी ना वह 26 वर्ष उसकी माँ की वर्तमान आयु बड़ी होगी। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु x है। अब उसके बाद क्या कहा है कि उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे उसके यानी रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष उससे बड़ी है, यानी ax से क्या है 26 वर्ष बड़ी, यानी 26 वर्ष बड़ी। तो हो जाएगा x + 26, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब उसके बाद क्या किया गया है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात का मतलब ये होता है कि 3 वर्ष बाद। तो जब भी बाद और पश्चात की बात आती है तो उसमें हम जोड़ते हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जब 3 वर्ष बाद की बात किया जाता है तो 3 वर्ष बाद रोहन में भी जुटेगा और 3 वर्ष बाद इसमें भी जुटेगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु तो हो जाएगा x + 3, 3 वर्ष पश्चात। अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु तो हो जाएगा x + 26 + 3, तो हो जाएगा आपका x + 26 3 29, यानी ये हो जाएगा। अब दिया गया है कि दोनों का ही गुणनफल कितना दिया गया है 360 हो जाता है, यानी 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा 360। तो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 29। तो हो जाएगा प्रश्नानुसार x + 3 एक कोष्टक में गुणनफल का है तो गुणा हो जाएगा x + 29 और दोनों का गुणनफल यानी 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाए 360। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी x का गुणा इसमें करेंगे और इसमें कर देंगे और इसमें करेंगे और इसमें कर देंगे। तो हो जाएगा x² 29x और इसका कर देंगे +3x और प्लस 3 का 29 में 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 अब बराबर 360। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये x दोनों है तो जुट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32x प्लस 87, इसको इधर लाएंगे बराबर के तो -360 अब बराबर 0। तो हो जाएगा x² प्लस 32x, अब घटा देंगे इसको, यानी 360 में से 87 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर बचा 5 तो हो जाएगा 15 तो हो जाएगा 8 7 15, यानी हो जाएगा ये आपका 2, यानी -273, क्योंकि ये बड़ा है तो चिन्ह बड़े का ही रहेगा 273 बराबर 0, यानी लिख देंगे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन, तो इसको मिटा दिया जाए। तो अब देखा जाए चौथा क्वेश्चन दिया गया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इससे पहले क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, लिखेंगे जो ज्ञात करना होता है उसको ही मानते हैं, यानी माना, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया उसकी चाल। अब देखते हैं और क्या दिया गया है। तो रेलगाड़ी की चाल हो गया। अब दिया गया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी रेलगाड़ी की जो दूरी दिया गया है, लिखेंगे रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की तय की गई दूरी, तय की गई दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर। ये उसकी दूरी दिया गया। और हम जानते हैं कि क्या होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें से हमें दिया क्या है, यानी दो चीज़ें, चाल दिया गया है और क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है। तो समय निकालना है, तो समय हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो हमारा एक समीकरण निकल कर आ जाएगा 480 बटा u, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्थिति में क्या होगा? दूसरे स्थिति में ये हो जा रहा है कि एक समान से चाल से तय करती है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी 480 उसकी दूरी है, अगर जो 8 किलोमीटर उसकी चाल में कम हुई आ जाती है, तब क्या होता है? तब 3 घंटा अधिक समय लेती है। इसका मतलब, यानी लिखेंगे उसकी चाल में, यानी रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी। तो हो जाएगा, जब कमी हो जाएगा तो ये हो जाएगा u, यानी 8 किलोमीटर घंटा की कमी हो रही है, तो u, और कितने दूरी में हो रही है? 480, यानी 480 में u माइनस 8। ठीक, तो ये 8 किलोमीटर कमी आ गई। अब बात करते हैं समीकरण की। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में होगा कि 480 ये पहली दूरी थी। जब क्या किया, 480 बटा माइनस 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की जब कमी आए तो 3 घंटा अधिक समय ले रही है, यानी इसमें क्या कर दे रहे, 3 घंटे की अधिक समय ले रही है, यानी u माइनस 8 अब प्लस 3, इतना समय अधिक ले रहा है, यानी 3 घंटा इसमें समय अधिक ले रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, यानी 480 बटा u, और इसको पूरा उठा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 480 u माइनस 8 और बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बार और लिख दिया 480 अब बटा u माइनस 480 अब बटा u माइनस 8 बराबर 3। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो u हो जाएगा, और u माइनस 8, तो इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 480 कोष्टक में u माइनस 8 और माइनस इसका भाग देंगे, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 480 u आ जाएगा बराबर 3। ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 480 u माइनस 4, ये हो जाएगा, यानी 480 माइनस u, और 480 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 जीनाए 0, 8 हटाएँ 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32, अब 32 6 38, ये हो गया, माइनस ये 480 और u आ गया, और कुल के बटे u माइनस 8 और बराबर 3, ये हो गया।
अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा -38 अब बट्टे इसका गुणा कर दिया जाए तो u² -8u ये हो जाएगा, अब बराबर 3। अब इसका इधर गुणा कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -3840 अब बराबर 3u² -3×24u आ जाएगा। ठीक, अब एक बार और चल दिया जाए तो 3u² -24u, और ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3840 बराबर 0। यही हो गया, यानी द्विघात समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया।